ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट ट्रूमैन तथा नेपाल और उदयपुर के महाराजा आदि आदि को पत्र और देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य। जब भारत का राजनीतिक बंटवारा हुआ तब बाबा ने जगदम्बा सरस्वती जी द्वारा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र अर्थात यह पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 1947 को लिखा गया पत्र भिजवाया। उसमें उन्हें स्पष्ट लिखा गया कि यद्यपि मनुष्य सोचता कुछ है परंतु बहुत बार होता उससे भिन्न ही कुछ है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और इस सृष्टि चक्र की गति को भी नहीं जानता। आप समझते थे कि आप पाकिस्तान अर्थात पाक स्थान की संस्थापना कर रहे हैं। आपको स्वप्न तक में भी शायद यह विचार नहीं आया होगा कि इसकी स्थापना होते ही शुरू में ही लूटमार, कत्ल, अग्निकांड और छुरेबाजी होगी और निर्दोष नर नारियों तथा बच्चों पर अत्याचार होंगे जैसे कि अब हो रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथ भी हमारे इस मंतव्य की पुष्टि करेंगे कि जब तक कोई आत्मानुभूति नहीं कर लेता और परमपिता परमात्मा का पूर्णतः पवित्र बच्चा अथवा फरिश्ता नहीं बन जाता तब तक वह सही मायनों में पाकिस्तान अर्थात पवित्र देवताओं का देश स्थापित नहीं कर सकता। अतः अलौकिक कर्तव्य समझते हुए मैं आपको 5000 वर्ष अर्थात कल्प पहले की तरह ईश्वरीय निमंत्रण देती हूँ कि आप इस अति पवित्र राजस्वीय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधार कर देखें तथा जाने कि किस प्रकार हम शक्तियाँ जो कि आपकी शुभ चिंतिका है सारे विश्व में आत्मिक शक्ति द्वारा सही मायनों में पाक स्थान अर्थात पवित्र स्वराज्य स्थापित कर रही है। उस शांत दैवी सृष्टि में मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी कोई पाप नहीं करेंगे। उसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी होंगे। क्या ही अच्छा हो कि आप इस पवित्र यज्ञ में आए और इस सृष्टि नाटक के और कलयुग के भावी महाविनाश के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करें और सांसारिक चिंताओं से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करें। इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को भी पत्र और साहित्य भेजा गया तथा इस ईश्वरीय यज्ञ में आकर वर्तमान संगम युग के महत्व को समझने तथा आत्मानुभूति करने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य। देश तथा विदेश के सामान्य लोगों को भी ईश्वरीय कार्य से परिचित कराने के लिए बाबा ने अनेकानेक पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्पवृक्ष तथा सृष्टि चक्र के चित्र और ईश्वरीय निमंत्रण भेजा। न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि आदि ने उसकी पहुंच दी और हर्ष प्रकट किया। मुंबई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक इलस्ट्रेटेड वीकली, अरानाकुलम से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र दीपक आदि आदि समाचार पत्रों के संपादकों को भी पत्र और साहित्य भेजा गया ताकि जनता के लाभार्थ वे उसे प्रकाशित भी करें और स्वयं भी उससे लाभ उठाएं। परंतु किसी ने उसकी पहुंच मात्र लिख दी और किसी ने तो इतना भी कष्ट न किया। मनुष्य कह तो देते हैं कि हे प्रभु तेरी लीला न्यारी है, परंतु जब वे प्रभु इस धरा पर आकर
पुनः अपनी न्यारी लीला करते हैं, तब मनुष्य उसे समझने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। देखिए तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री बी जमान जी ने ब्रह्मा कुमारियों को जो अपना पत्र लिखा, अर्थात उनका यह पत्र दिनांक 24 दिसंबर 1949 को आया था, उसमें उन्हें कल्प पहले की तरह विकारी विश्व को मुक्ति दिलाने वाली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिया, द लिबरेटर ऑफ वर्ल्ड, लाइक कल्प एगो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 381 कराची इस पते पर भेजा, परंतु फिर भी उनके कार्य से पूर्णतः लाभ लेकर स्वयं विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं किया। इस प्रकार हमने बाबा द्वारा भिजवाए गए कुछ एक पत्रों, तारों तथा ईश्वरीय साहित्य का जो समाचार दिया है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही बताना है कि बाबा ने विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय सेवा करने का प्रशिक्षण पहले से ही दे दिया था। अब सतयुग की स्थापना के कार्य की गति को तीव्र करने के लिए बाबा ने यज्ञवत्सों को भारत के विभिन्न नगरों में भेजने का संकल्प भी किया था। उस समय सृष्टि चक्र तथा कल्प वृक्ष के दिव्य चित्र भी काफ़ी संख्या में छपे हुए थे। ये दोनों चित्र दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि पर आधारित थे। बाबा इन चित्रों को बहुत ही अनमोल बताते थे। वे कहा करते थे कि यह कल्पवृक्ष ऐसा लगता है कि जैसे मोर अर्थात पिकॉक पंख फैलाकर खड़ा होता है। जो इस चित्र को यथार्थ रीति से समझेगा वह सतयुगी विश्व के स्वराज्य के ताऊसी तख्त अर्थात पिकॉक थ्रोन को जीतेगा। सृष्टि चक्र के चित्र के बारे में बाबा कहते थे कि यह आत्माओं के अनेक जन्मों को बताने वाली जन्मपत्री है, अथवा जीवन की पहली पजल ऑफ लाइफ को हल करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अथवा लॉटरी देने वाली ईश्वरीय सौगात है। उन दिनों बाबा ने बहुत से ईश्वरीय निमंत्रण पत्र, पुस्तिकाएँ अर्थात बुकलेट्स, हैंडबिल, ब्रोशर आदि आदि भी छपवाए थे। इसमें बताया गया था कि मनुष्य दिन भर इस प्रकार के वाक्य बोलता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरी ज़मीन है, ये मेरे जेवर है आदि आदि। इन वाक्यों में मेरा, मेरी आदि शब्द प्रयोग करने वाला मैं वास्तव में मैं कौन हूँ, वॉट एम आई। इस साहित्य में यह भी बताया गया था कि हम एक सेकंड में मन को वश करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अपने हाथ कैसे कर सकते हैं। सृष्टि ड्रामा के सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का इतिहास तथा संगम युग का वृत्तांत और भविष्य के वृत्तांतों का भी इसमें उल्लेख था। इसके अतिरिक्त सर्वशक्तिवान बीजरूप परमात्मा के चरित्रों तथा मन को वश में करने के तरीके पर पुस्तकें भी हिंदी, अंग्रेज़ी, सिंधी आदि आदि भाषाओं में छपाई गई थी। कुछ प्रश्नावलियाँ अर्थात क्वेश्चनियर भी प्रकाशित की गई थी, जो कि नए जिज्ञासुओं से भराने के लिए थी। इस प्रकार इन अस्त्रों शस्त्रों के साथ अब शिव शक्तियाँ अथवा ज्ञान गंगाएँ भारतवासियों की ज्ञान सेवा के लिए तैयार थी। आगे की कड़ी में हम देखेंगे चेतन ज्ञान गंगाएँ पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में तत्पर। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।